हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके यूपी लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, जैसा कि आपको पता है। और ये भर्ती जो आई है, इसमें कई बच्चों का सवाल ये है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, पीटी 2025 में कितना नंबर लेकर आए कि हमारा कट ऑफ जो रहेगा वो सेफ रहेगा। तो आइए चलिए फिर इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितना आपका कट ऑफ होना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोगों को, बच्चा लोग, यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो डेट आपको पता लग गई है कब ये फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि पीटी 2025 का जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसके तहत किया जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो भर्तियां हैं, वो वैकेंसी जो है वो कितनी है, टोटल 7,994 है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेता हूँ, 8,000 मान लेता हूँ, ठीक है। ये 8,000 भर्तियां मान लेता हूँ। अब अगर मैं छोटा सा कैलकुलेशन अगर आपके सामने करूं, जैसा कि आपको पता है कि जो टोटल लोगों ने एग्जाम दिया है, वो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि जो फॉर्म भरा था, वो फॉर्म कितने लोगों ने भरा था, तो फॉर्म भरा था लगभग लगभग 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने लोगों ने, 25 लाख लोगों ने भरा था। और एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, वो करीब करीब दिया है, वो 19.5 लाख के आसपास दिया है। मैं इसको 20 लाख मान लेता हूं अप्रोक्स जो दिया है, ठीक है। 20 लाख अप्रोक्स दिया है। अब अगर सिंपल सी कैलकुलेशन पता हो गया आप लोगों को कि 20 लाख बराबर कितना हो गया, ये 100% हो गया, सपोज दैट, ठीक है। 100% हो गया, मतलब कि 1% बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पर 20,000 लोग हो जाते हैं। मतलब टॉप के 1% में कितने होंगे, 20,000 लोग होंगे, ठीक है। ऐसे ही टॉप के 2% में कितने होंगे, 40,000 लोग होंगे, ठीक है। टॉप के 3% में कितने होंगे, टॉप के 3% में 60,000 लोग होंगे। टॉप के 10% में कितने होंगे, 1 लाख लोग होंगे। और यहाँ पर टॉप के 11% में कितने लोग होंगे, वो 1,10,000 होंगे। और यहाँ पर 12% का मतलब होगा है 1,20,000 लोग यहाँ पर हो जाते हैं। टॉप के 12% की अगर बात, टॉप के 12% में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 में हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर 2 लाख होंगे, यहाँ पर 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है। टॉप के 12% में 12 दूनी 24, यानी कि 2,40,000 हो जाते हैं। तो ये कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 2,40,000। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, टॉप के 12 में 2,40,000 हो जाता है, ठीक है। 2,40,000 हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, 2,40,000। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो लेखपाल में कितने लिए जाएंगे, आपको पता है कि 15 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं। 15 गुना का मतलब हो जाता है कि अगर आपकी 8,000 वैकेंसी है, तो 8,000 में गुणे अगर हम 15 करते हैं, तो 15 अठे कितना हो जाता है, 1,20,000। मतलब टॉप के 1,20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। 1,20,000 का मतलब हो जाता है कि जब उसको हम 20,000 से डिवाइड करते हैं, तो 20,000 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है लगभग लगभग 6 आ जाता है। मतलब टॉप के जो 6% वाले लोग होंगे उनको बुलाया जाएगा। अब अगर टॉप के 6% की बात करें, मतलब कि अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पर कि ओवरऑल अगर हम 8,000 वैकेंसी की बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर 8,000 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर टॉप के 6% लोगों को बुलाया जाएगा। अब टॉप के 6% का मतलब होगा यहाँ पर कि जिनकी जिनकी परसेंटाइल 94% से क्या है, अधिक है। ये हो गया हमारा सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग फॉर्म भरें, कुछ लोग अप्लाई ना करें, कुछ लोग यहाँ पर क्या हो जाता है, अप्लाई ना करें। लेखपाल के लिए हो सकता है किसी और भर्ती के लिए करें, कुछ लोग अप्लाई ना करें, ठीक है। अब ऐसे केस में हो सकता है कि बहुत परसेंटाइल गिरेगी, तो ये 90% के आसपास जो है वो गिर सकती है। कि मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अब अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप किससे हैं, अगर मान लीजिए महिला है, तो ये करीब आप मान के चलो कि 90 के आसपास के लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि सब लोग ऊपर के फॉर्म भरे हैं। जितने लोग भी 85% से ऊपर वाले हैं, वो फॉर्म डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको 90% मान लेता हूँ। सबसे सेफ स्कोर जो होगा, जिन लोगों की 90% से ऊपर होगी। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, एक एससी वाले आ जाते हैं, एसटी वाले आ जाते हैं। एससी का नीचे जा सकता हो सकता है कि 85% से ऊपर वाले एससी हो सकते हैं, और एसटी का मान सकते हैं कि 80% से ऊपर वाले हो सकते हैं। ये कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कैलकुलेशन की बात करें, 8 15 8 120, यानी कि 1,20,000 टॉप के लिए जाएंगे, यानी कि 94% वाले नीचे हो जाएंगे। अब ऊपर से देखेंगे कि कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं ना, इसलिए आप इसे 90% लेके मान के चलिए कि 90% के आसपास अगर आपका है, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो।
अब फॉर्म कौन भर सकता है? फॉर्म देखो आप सब लोग डाल दीजिएगा, जितने लोग भी हो। फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी 85 परसेंटाइल वाले हैं, जो जनरल, ओबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह लोगों के हैं, वो लोग, महिला वगैरह हैं, वो लोग इतने से ऊपर के जो फॉर्म है वो भर दीजिएगा। और जो एससी वाले हैं, मैंने 85 कैलकुलेट किया है, लेकिन आप सेफ साइड 80 प्लस अगर आपका है परसेंटाइल, नंबर नहीं है परसेंटाइल है, वो भर दीजिएगा। एसटी वाले भी लगभग अगर 78-80 के आसपास परसेंटाइल आपका है तो आप भर दीजिएगा। एससी वाले तो मैं, एसटी वाले में तो कहता हूं कि 75 परसेंटाइल वाले हैं, वो भी इससे ऊपर के लोग फॉर्म भर दीजिएगा। तो मोटा मोटा मैं आपको अगर बताऊं कि कितना आपका परसेंटाइल यानी कि जो सेफ स्कोर है वो जा सकता है। तो परसेंटाइल और सेफ स्कोर की अगर बात करें, ये आपके सामने कैलकुलेशन है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि जनरल लिख लेता हूं, ओबीसी लिख लेता हूं, ईडब्ल्यूएस लिख लेता हूं, महिला लिख लेता हूं, एक कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी एससी हो गई, और यहाँ पर एसटी हो गई। तो ये लोग जो बिल्कुल मतलब पूरे पूरे सेफ हैं, कंप्लीट सेफ स्कोर है, वो कंप्लीट सेफ स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 90 परसेंटाइल से ऊपर, 90 परसेंटाइल से ऊपर लोग, ठीक है। और फॉर्म भर सकते हैं, चांस ले सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग ऊपर के फॉर्म ना भरें, या हो सकता है लोगों ने लोअर पीसीएस लिए डाला हो, किसी ने वीडियो के लिए डाला हो, किसी ने बीपीओ के लिए डाला हो, तो वो लोग आप मान चलो कि भैया 85 से ऊपर वाले फॉर्म भर देना, 85 से ऊपर वाले फॉर्म भर देना, ठीक है, फॉर्म जरूर भर देना। उसके साथ में अगर एससी की बात कर लेते हैं, एससी का 85 मान लीजिए परसेंटाइल, और एसटी का 80 मान लीजिए। लेकिन अगर फॉर्म भरने की बात आए तो फॉर्म जो लोग भर सकते हैं वो भर दीजिएगा जिससे 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं, और यहाँ पर जिसके 75 से क्या है ऊपर हैं, वो लोग फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये हमारी परसेंटाइल की क्या हो गई, बात हो गई। किसके लिए? लेखपाल का सेफ स्कोर की बात करें। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे अगर इतना हाई नहीं जाएगा या इतना कम नहीं जाएगा, तो देखो यार सीधी सीधी बात है, कोई दो राय भाई नहीं है, कोई मैं आपको यहाँ पर झूठी दिलासा नहीं दूंगा, लेकिन 1,20,000 लोग ही यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो 1,20,000 का मतलब 6 परसेंटाइल होता है, लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर काम करेंगे। कैटेगरी वाला फैक्टर काम करेगा, ऊपर से कुछ लोग नहीं देंगे वो काम करेगा, कुछ लोग हो सकता है सिर्फ जो ज्वाइन कर रखे हैं कहीं और पे, जिन्होंने लोअर पीसीएस के लिए भरा था वो हो जाएगा, कुछ लोग वीडियो वाले हैं, बीपीओ वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरेंगे। इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल फिक्स कैलकुलेशन है वो ये है, और जो भर सकते हैं वो ये है। ये दो चीजें याद रखना। यहाँ पे एक छोटा सा इशू और यार मुझे देखने को मिलता है कि वो अगर हम वैकेंसी यहाँ पे खोले तो वैकेंसी में मुझे एक चीज देखने को मिलती है कि यार ये जो ओबीसी है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वैकेंसी कम है, इसमें कुछ चेंजेज होंगे। ऐसा एक बार एक वैकेंसी में और हुआ था कि ओबीसी को सीटें कम दी गई थी, बाद में इसको चेंज करके चेक करके नंबर बढ़ाया गया था। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे। बाकी अभी के लिए यही है, आप लोग कमेंट बॉक्स करें, कमेंट करें कि आप लोगों का क्या कहना है और आप लोगों के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि सीधा कैलकुलेशन मैंने बता दिया है, अब आप लोगों की राय भी जानना जरूरी है। तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग हमारे टेक्स्ट बुक सुपर लाइव के थ्रू, हमारा बैच बहुत जल्दी यहाँ पे आ चुका है, आ जाएगा, वो ज्वाइन करिए, जहां पर आप यूपी पुलिस एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, पीईटी इन सब की तैयारी आप कर सकते हैं। और इसके साथ आपको 375 प्लस एग्जाम को लाइव एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। कूपन कोड आपको यहाँ पे क्या लगाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा सुपर पास लाइव का, वहां पे कूपन कोड आपको एपीएस लगाना है। कौन सा कूपन कोड यूज करना है? कूपन कोड आपको लगाना है, वो लगाना है एपीएस लगाना है, जिसके तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे @अमित सर टेक्स्ट बुक। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि आप लोगों का क्या कहना है, कितनी परसेंटाइल बन रही है और आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे आपसे क्लास में, बहुत जल्दी शुरू होगी यूट्यूब पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।